सो गाइस आज सीखने वाले हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए फराडे का सेकंड लॉ आना चाहिए, जो इसकी स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू द फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लॉ आपको बताता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a closed circuit is equal to the negative rate of the change in magnetic flux। तो ये जो लाइन है, ये फॉर्मूले की लाइन को ही हमने सिंपली इस लाइन में लिख दिया है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद सर्किट। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, इसी को अपन ने सिंपली फराडे लॉ है ये फर्स्ट इक्वेशन। कंसीडर अ स्मॉल सरफेस एरिया डी एस, एक सरफेस एरिया कंसीडर कर लीजिए डी एस। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया, तो जितना भी सरफेस एरिया है उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो ये हो जाएगा डी फाइव बी इज इक्वल्स टू बी इंटू डी एस। और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर इसके बाद आप देखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन सी इंटू डी एल। ये हो गई थर्ड इक्वेशन आपके पास। नाउ फर्दर प्रोसीड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई इंटू डी एल इज इक्वल्स टू डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब यहाँ से फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा ये, तो यहाँ से अपन करते हैं डी फाइव बी की जगह अपन रख देंगे ए इंटू डी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी बी इंटू डी एस। तो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, इन केस ऑफ अ स्टेशनरी सर्किट, यहाँ स्टेशनरी सर्किट है, द टाइम डेरिवेटिव में बी टेकन इनसाइड वेयर इट बिकम्स पार्शियल, डेरिवेटिव वाली लाइन लिख देनी है। जब भी कोई स्टेशनरी सर्किट होगा तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो क्या करेगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेगा। जो डी बाई डी टी है यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डेवा डेवा बाई डेवा टी अंदर चला जाएगा इंटीग्रेशन के। तो सिंपली उसी स्टेप को अच्छे से कर देना है। तो E इंटू डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ये आपका इक्वेशन फिफ्थ। एंड इसको फर्दर प्रोसीड करें तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, जो कि आपने M1 में पढ़ी है, तो इस थ्योरम से आपको पता चलता है E इंटू डी एल और कर्ल ऑफ E इंटू डी एस। तो कर्ल क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस E हो जाएगा। तो कर्ल की वैल्यू पुटअप की डेल क्रॉस ई इंटू डी एस। अब इनको फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर आपको करा देना है। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, तो इसके बाद सिंपली डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे डी बी अपॉन डेवा टी इंटू डी एस। तो ये डेवा बी अपॉन डेवा टी इंटू डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन सेवन्थ इज द प्रूफ दैट द इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये प्रूफ है कि इंटीजर जीरो के इक्वल हो रहा है। तो सिंपली इंटीग्रेशन हटा के डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल क्रॉस, तो ये हो गया आपके पास डेल ही है ये सब, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यही होती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। तो इसको अपन लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई को कर्ल भी लिख सकते हैं, तो कर्ल ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।